दुनिया में आने वाला कोई भी पेंडेमिक रहा हो, वो पेंडेमिक हमेशा से तबाहकार रहा है। यानी कि उन पेंडेमिक्स में लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब तक की दुनिया की हिस्ट्री में 4 बड़े पेंडेमिक ऐसे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिन पेंडेमिक्स के बारे में हमें पता चलता है ये पेंडेमिक्स दुनिया में आ चुके थे। आज भी हमारे टॉपिक में जो पेंडेमिक है उसका नाम है ब्लैक प्लेग। कहा जाता है ये 13वीं और 14वीं सदी का वो पेंडेमिक था जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं ब्लैक डेथ को। इस पेंडेमिक के बारे में बहुत सारे र्यूमर रहे हैं, यानी कि लोगों को इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं मिलती कि कहाँ से शुरू हुआ था। जबकि इस पेंडेमिक के बारे में जो कंफर्मेशन की रिपोर्ट मिलती है उसमें पता चलता है पेंडेमिक शुरू हुआ था सेज ऑफ द जेनोस पोर्ट ऑफ द काफा से। यह आ जाता था क्रीमिया की टेरिटरी के अंदर। 1347 में यहाँ पर कुछ शिप्स आती हैं जिन शिप्स के ऊपर लोग मरे हुए पाए गए थे और बहुत ज्यादा बीमार पाए गए थे। जब उन लोगों को वहां से निकाला गया तो बाद में वहां पर ब्लैक रैट्स का बहुत बड़ा सैलाब आ गया था, यानी कि काले चूहे परमार के साथ फैले गए थे। कहा जाता है काले चूहे इन्हीं शिप्स के अंदर सवार होकर आए थे। इस शिप के ऊपर सवार लोगों की जब हालत को देखा गया तो उनमें देखा गया कि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े दाग लगे हुए थे, यानी कि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जख्म हुए हुए थे। जबकि इनके टेम्परेचर और इसके अलावा खांसी, नजला और इस किस्म की बीमारियां इनमें भरी पड़ी थी। कहा जाता है यहीं से, यानी कि काफा से, क्रीमिया से इसका आगाज हो जाता है और ये फैलता फैलता पूरे यूरोप तक जा पहुंचता है। यानी कि इसमें जो इसकी बेसिक वजह रही थी वो तिजारत रही थी। कहा जाता है तिजारत के जरिए ही ये पूरी दुनिया तक फैला था। जबकि जो इसका सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हिस्सा था वो यूरोप का हिस्सा था और बहुत तेजी से इसने यूरोप के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए थे, यानी कि पूरी तरह से ये काबिज हो गया था पूरे यूरोप के ऊपर। इसकी शिद्दत, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसने 20 से लेके 60% तक यूरोप की आबादी को अपने इन्फेक्शन का शिकार कर लिया था। यानी कि दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली वो बीमारी, वो वबा थी जिसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को मुतासिर कर दिया था। यूरोप से होता हुआ ये बगदाद, चाइना, तुर्की, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और भी डिफरेंट मकाम पर इसके शवाहिद मिले हैं। सिर्फ अगर यूरोप की अगर हालत का देखा जाए तो यूरोप में ये हालत हो चुकी थी कि उसकी सड़कों के ऊपर लाशें बिखरी हुई थी और उन लाशों को कोई उठाने वाला भी नहीं था। यानी कि गलियों में, सड़कों में बहुत ज्यादा ताफुन हो चुका था और ये बीमारी बुरी तरह फैल रही थी उस ताफुन से। जबकि जो उस वक्त का मेडिकल अमला था वो तो इस चीज को समझ ही नहीं पाया, ना कि रियलाइज कर पाया कि इतनी तेजी के साथ ये बीमारी क्यों फैल रही है। इसका इम्पैक्ट और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कई कई घरों में जनाजे उठने लगे थे। जबकि इसके बारे में कहा जाता है इसने कई कई घर पूरे तबाह कर दिए थे, यानी कि पूरी फैमिलियों को मार दिया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और बीमारी पूरी तरह फैलती जा रही थी। 1347 से लेके 1354 तक ये बीमारी कंसिस्टेंट चलती रही थी और एक अंदाजे के मुताबिक इस दौर के दौरान इसने 50 से लेके 55 मिलियन तक लोग मार दिए थे। यानी कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस बीमारी की नजर हो चुका था। जबकि कहा जाता है 1347 से लेके 1354 तक इसके आसान नहीं रहे थे, इससे भी आगे चलने वाला बहुत लंबा पेंडेमिक रहा था। कहा जाता है 19वीं सेंचुरी तक इसका इम्पैक्ट रहा था और 13वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी के दौरान जब इसके अमवात का अंदाजा लगाया गया तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात वाला पेंडेमिक कहलाता है। इसकी टोटल अमवात पहुंच चुकी थी 7.5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक। ये एक मिनिमम टू मैक्सिमम सर्वे है जो मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है इसकी तादाद इससे भी ज्यादा रही हो। जबकि कहा जाता है इससे इन्फेक्टेड होने वाले पीपल्स की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा रही थी। जबकि अगर इस बीमारी के बारे में देखा जाए, यानी कि ब्लैक डेथ के बारे में देखा जाए, तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी और एक किस्म की जानलेवा बीमारी थी जिसमें कहा जाता है अलग अलग सिम्टम्स लोगों में नजर आने लगे थे। ज्यादातर इसके सिम्टम्स में फीवर, खांसी, नजला, जबकि जो बेबोनिक प्लेग के निशानात होते, यानी कि कुछ जख्म, कुछ दाने लोगों के जिस्म के ऊपर नुमाया हो जाते थे। ज्यादातर इसके दानों के हिस्से जो होते थे वो अंडर आर्म्स में होते थे। जबकि कहा जाता है गर्दन, रान, टांग, मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर इसके जख्म हो जाया करते थे। इन जख्मों, इन दानों के बारे में कहा जाता है कि इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होती थी इंसान इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता था और मुसलसल तकलीफ में रहने की वजह से इंसान बुखार में मुब्तला हो जाता था। इसके बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा होती थी कि फाइनली वो डेथ हो जाते थे। यानी कि बहुत ही ज्यादा शदीद इम्पैक्ट ये अपने पेशेंट्स के ऊपर करता था। यानी कि लोग जो इसका शिकार होते थे उनके बचने की उम्मीद ना होने के बराबर होती थी। जबकि उस वक्त के हालात के मुताबिक देखें तो इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं था। इलाज के ना होने की एक वजह हाइजीन प्रॉब्लम भी रही थी, यानी कि उस वक्त के लोगों को इतना ज्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रहता था। जबकि कहा जाता है इस मर्ज के बढ़ने की वजह हाइजीन प्रॉब्लम ही रही थी। अगर इसके ऊपर काबू पा लिया जाता तो काफी हम बात से बचा जा सकता था।
जबकि सिमिलरली इस पेंडेमिक का इम्पैक्ट भी कोरोना वायरस की तरह ही रहा था, यानी इसने इकोनॉमिकली और कल्चर के हिसाब से काफी लाखों को, काफी शहरों को, काफी मुल्कों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इकोनॉमिकल इशूज जैसा कि गुर्बत इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी, जो लेबर तबका था वो तो तकरीबन मारा ही गया था। मजबूरन उनको खाने की तलाश में रोजाना घर से निकलना पड़ता था और वो इस प्लेग का शिकार हो जाते थे। जबकि इस प्लेग को डिफरेंट नामों से भी पुकारा जाता है, जैसा कि इसको बबूनी प्लेग भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ कहा जाता है, ब्लैक प्लेग कहा जाता है, ग्रेट डेथ कहा जाता है और भी मुख्तलिफ नामों से इसको बुलाया जाता है। इसको कहा जाता था पेस्टिस पेस्टिलेंसिया या पेस्टिलेंस, जबकि इसको एपिडेमिक, मोर्टेलिटी और भी डिफरेंट नामों से पुकारा जाता था। जो इसका ब्लैक डेथ नाम पड़ा था वो पड़ा था 18th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी में डेनिश लोग इसको कहा करते थे डेंस फॉर डे डॉट, जिसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन बन जाती है दी ब्लैक डेथ। ना सिर्फ डेनिश लोग बल्कि स्वीडन लोग भी इसको अलग नाम से पुकारते थे, जो कि बन जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में दी ब्लैक डेथ। यानी कि फाइनली इसका नाम 1755 में ब्लैक डेथ या ब्लैक डेथ ब्लैक रख दिया जाता है। जबकि कहा जाता है पेंडेमिक वर्ड भी इसी सेंचुरी से पॉपुलर हुआ था। ये दुनिया की हिस्ट्री में आने वाला ऐसा पेंडेमिक था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने सफाई से इंसानियत को और इंसानों को मिटा के रख दिया था। यानी कि अमवात इतनी बेतहाशा और इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस वक्त साइंस इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, ना कि इतनी ज्यादा अद्वियात मौजूद थी जिससे इंसानों का प्रॉपर इलाज किया जा सके, लेकिन वहां पर दवाइयां ना होने के बराबर होती थी। जबकि कहा जाता है तिजारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, लोगों के पास खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे, लोगों के पास खाने को मौजूद नहीं था। 18th सेंचुरी तक क्वारंटीन का भी कोई खास कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया था, यानी कि लोग पूरी तरह से बाहर निकल रहे थे और इस पेंडेमिक का शिकार हो रहे थे और वो दूसरे के लिए बना रहे थे। जैसा कि कोविड पेंडेमिक में पता चलता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रही थी, इसी तरह सिमिलरली ब्लैक डेथ में भी इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही थी। यानी कि कई सुइयों से शुरू होने वाली बीमारी हजारों में और हजारों से लाखों में, और कहा जाता है करोड़ों में ये चंद दिनों में ही फैल चुकी थी। जितना फास्ट इसका इम्पैक्ट रहा था उतना ही फास्ट इसका डेथ रेशो भी रहा था, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर कई हजार लोग ये अपना शिकार कर रही थी। ये एक ऐसी काली मौत थी जो लोगों के सामने इस तरह से खड़ी हुई थी कि लोग बोलते थे कि हमारा इससे बचना नामुमकिन है। यानी कि उस वक्त के लोगों के वो अल्फाज थे जो उन्होंने उस वक्त कहे थे। उस वक्त भी एक महामारी का दौर चल पड़ा था, इंसान इंसान को नहीं समझ रहा था और इंसानियत तबाह हो रही थी पूरी तरह से। जो उस वक्त के अहली शाहिदीन थे, उनके जो रिकॉर्ड मिले हैं, उन्होंने ये बात लिखी थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि ह्यूमैनिटी यहाँ पर डेड हो जाएगी, यानी कि इंसान सफाई हस्ती से खत्म हो जाएंगे। जबकि अगर हम हिस्ट्री में आते हैं तो ये पेंडेमिक का दूसरा राउंड था, यानी कि ये दूसरा बड़ा पेंडेमिक था। जो पहला बड़ा पेंडेमिक इससे पहले आया था वो आया था प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि शुरू हुआ था 541 AD से और इसका एंड हुआ था 549 AD में। जबकि कहा जाता है ये 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी तक रहने वाला एक बड़ा पेंडेमिक था। इस पेंडेमिक में भी कहा जाता है कई करोड़ लोग मारे गए थे। कहा जाता है ये उसी का एक सेकेंड दौर था, यानी कि ये कंटिन्यू हो चुका था। प्लेग ऑफ जस्टिनियन का आगाज हुआ था सेसेनियन और बेजेंटीन एम्पायर से, जबकि कहा जाता है इस प्लेग में कई करोड़ लोग मारे गए थे। सिमिलरली ये बढ़ते बढ़ते 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी तक आ पहुंचा था और कंसिस्टेंट ये 19th सेंचुरी तक इसी तरह से अपना इम्पैक्ट रखता है। यानी कि वो वाइड पेंडेमिक था जो कई सदियों तक इंसानों को किल्ड करता रहा था। जबकि कहा जाता है इसके असरात अभी तक खत्म नहीं हुए, आज तक इसके असरात मौजूद हैं दुनिया में। जबकि इस बेबुनिक प्लेग का कोई इलाज भी नहीं निकल पा रहा था, यानी कि लोग भी उसमें ज्यादातर मारे गए थे। उसमें सबसे बड़ी वजह इलाज का ना होना था, यानी कि डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर अपने हाथ खड़े कर लिए थे, उनके मुताबिक वो कुछ नहीं कर पा रहे थे इंसानियत को बचाने के लिए। इसकी कोई दवाई, कोई वैक्सीन और कुछ भी इस तरह की चीज नहीं निकली थी जिससे इंसानों को बचाया जा सके। जबकि इसकी जो दूसरी बड़ी वजह रही थी वो था हाइजीन प्रॉब्लम, जो कि एक आम सी बात है। यानी कि उस वक्त के लोगों में हाइजीन के कोई रूल्स नहीं थे। गंदगी की वजह से और डिफरेंट वजूहात की वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। जबकि लाशों को गलियों में से उठाया भी नहीं जा रहा था। इन लाशों से कहा जाता है ताफून और फ्यूम्स उठ रहे थे, जिससे मर्ज बुरी तरह से फैल रहा था। इसमें कई शहर, कई कस्बे, कई आइलैंड और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर इसने तबाहकारियां मचा दी थी। जबकि 1347 से लेकर 1353 तक अगर इसका हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो बहुत सारे सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट इसका शिकार हो चुके हैं। जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरेबिक कंट्रीज और भी मुख्तलिफ कंट्रीज इसका शिकार होने लगे थे। कहा जाता है ये हिंदुस्तान तक आ पहुंचा था, जबकि चाइना में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा था। इसने कई बड़े बड़े सिटीज को अपनी लपेट में ले लिया था, जैसा कि वेनिस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, डचलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, जबकि तुर्की के पूरे हिस्से में, बगदाद में
और इससे भी आगे होता हुआ ये अफ्रीका तक जा निकला था। ये इतना फास्टली फैलने वाला एक मर्ज था, इसके बारे में कहा जाता है बहुत तेजी के साथ दुनिया में फैला था और इसने बड़ी तेजी के साथ ही अपनी तबाहकारी शुरू कर दी थी। सबसे ज्यादा जो इसका तबाहकारी का हिस्सा था उसे यूरोप कहा जाता था। कहा जाता है उसने उस वक्त में आधी से ज्यादा यूरोप की आबादी खत्म कर दी थी, जबकि एक और सर्वे के मुताबिक 70% से भी ज्यादा आबादी ये इन्फेक्टेड कर चुका था। यानी अगर फाइनली ब्लैक डेथ की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो ये बात सामने आती है कि एक ऐसा मर्ज था, एक ऐसी बीमारी थी जो वाकई में एक ग्रेट डेथ का दौर रहा था। इस ग्रेट डेथ के दौर के अंदर इसने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बना लिया था, यानी मौत के घाट उतार दिया था। लोगों ने मौत का वो भयानक रक्स रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर देखा था, जिसमें कहा जाता है कई सड़कें लाशों से भरी हुई थी, जबकि कहा जाता है इनको दफनाने की जगह तक खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है इनको जलाया जा रहा था, यानी कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही दिख रही थी, जबकि इनको उठाने वाले हाथ नहीं थे।